अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला
मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिसकी निस्बत से आज हम यहाँ जमा हुए हैं, जिसकी निस्बत से हम बैठे हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरे नंबर के खलीफा ज़ुन्नूरैन है, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादे जिनके निकाह में थी, तो उन्होंने बयान किया कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए, यानी जो कुरान पाक की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान पाक की तालीम दे। सबसे बेहतरीन मेरे भाई बुजुर्गों को बताया, वो आदमी सबसे अफजल है रूए जमीन के ऊपर। दीगर अहादीस मुबारक के अंदर आता है, जो कुरान पाक की एक सूरत को सीने से लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की वो 70 रहमतों को सीने से लगाता है। बहुत ऊंचा मकाम है मेरे भाई बुजुर्गों कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे अफजल तरीन आदमी, सबसे आला मकाम वाला, सबसे अकरम, सबसे अशरफ वो है कि जो कुरान पाक की तालीम को सीखे और सिखाए। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आज मेरे भाई बुजुर्गों, जितनी कौमें परेशान हैं और तबाह हो रही हैं, ये इससे पहले जितनी कौमें वो तबाह हो चुकी हैं, उन्होंने अपना ताल्लुक वो कुरान से हटाया है तो वो नाकाम हो गई है। उन्होंने मेरे भाई बुजुर्गों कुरान पाक को पढ़ना छोड़ा है तो नाकाम हो गई है। उन्होंने कुरान पाक के पढ़ने वालों से ताल्लुक छोड़ा तो नाकाम हो गई है। उन्होंने कुरान पाक के पढ़ाने वालों से ताल्लुक छोड़ा तो वो नाकाम हो गई है। अब से पहले हिंदुस्तान का दस्तूर अमल आप उठा के देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने जो जंगलों में रहते थे, मेरे भाई छान छप्पर के रहने वाले थे, लेकिन उनका दिल कुरान मुकद्दस की तरफ गामज़न रहता था। कुरान वालों की मोहब्बत क्या करते थे, कुरान वालों से ताल्लुक क्या करते थे, चाहे इसके लिए उनको रायपुर जाना पड़े या बूढ़िया जाना पड़े या सहारनपुर हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह के यहाँ जाना पड़े, दीगर मकामात पर जाना पड़े। आप समझेंगे कि आज मोटरसाइकिल का जमाना है, कार का जमाना है, इससे भी ऊपर का जमाना है, हम ही वो उलमा किराम के पास जाते हैं। नहीं, कुर्बानी उन लोगों के हैं मेरे भाइयों जिन्होंने सहारनपुर तक के सफर पैदल किए हैं। और हर शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान का दर्स होता है, अहादीस का दर्स होता था, बुखारी शरीफ का दर्स होता था, तो ये लोग गर्चे मेरे भाइयों सीधे साधे लोग इनकी तरफ देखा करते थे, लेकिन ये बैठकर सुना करते थे। हज़रत शेख की, दीगर उलमा की, हमारे बुजुर्गों की एक निस्बत है, दुआ है कि आज हमारे बच्चे माशाअल्लाह कुरान पाक के पढ़ने वाले हैं, आज हमारी नस्लों से कुरान पाक के पढ़ाने वाले हैं, आज हमारी मस्जिदों के अंदर, मकातिब के अंदर और छोटे छोटे घरों में मेरे भाइयों कुरान पाक की तालीम दी जाती है और इंशाअल्लाह दी जाती रहेगी। ये उन हज़रात की कुर्बानी है मेरे भाइयों। कुरान पाक ऐसी चीज है मेरे भाइयों, आपने सुना होगा अहादीस मुबारक के बड़े मशहूर वाक़यात है कि एक आदमी होगा जिसको अल्लाह के हुजूर में खड़ा किया जाएगा, बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि इसके नामे अमाल को देखो, तो नमाज को देखा जाएगा, नमाज में कोताही निकलेगी, रोजों को देखा जाएगा, रोजों में कोताही निकल आएगी, ज़कात वाला अमल देखा जाएगा, उसमें कोताही निकल आ जाएगी। उसको कहा जाएगा इसकी तहज्जुद की नमाज देखो, ये मौला जिंदगी में कभी इसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। कहा जाएगा इशराक की नमाज देखो, ये मौला इसने जिंदगी में इशराक की नमाज पढ़ी कोई नहीं। पूछा जाएगा चाश की नमाज देखो, ये मौला इसने जिंदगी में चाश की नमाज पढ़ी कोई नहीं। पूछा जाएगा कि इसने कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखा होगा। कहा जाएगा ये मौला कभी किसी यतीम को हाथ रखना दूर की बात देखा भी नहीं है। पूछा जाएगा देखो इसके वालिदैन का हिस्सा इसकी इबादत में, इसकी तन्हाइयों में है क्या, यानी इसने अपने वालिदैन की खिदमत की है कि नहीं। कहा जाएगा ए अल्लाह इसने जिंदगी में कभी अपने वालिदैन की खिदमत भी नहीं की है। अल्लाह कहेंगे कि देखो इसके खानदान में से कोई आलिम है, कोई कुरान पाक के पढ़ने वाला कारी है। कहा जाएगा कि मौला इसके खानदान में से कोई हाफिज कुरान नहीं है, कोई कुरान पाक का पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है। कहा जाएगा कि देखो इसकी बस्ती में कोई आलिम या कोई हाफिज कुरान रहता है, कुरान का आलिम रहता था, यानी कुरान का पढ़ने वाला,
तो वो कहता है कि अल्लाह ऐसा तो है, अल्लाह माफ फरमाए। कहीं कहा जाएगा कि देखो इसके मानने से कि जो इसने अपना माल खर्च किया है रिश्तेदारों पे, अपनी जिंदगी में लाखों लाइन में, अपने नफ्स पर, अपने दोस्तों पर और अपने मकान पर, अपने बंगले में, कोठी पर, क्या इसने किसी कुरान पाक के पढ़ने और पढ़ाने वाले के ऊपर भी कुछ खर्च किया है? कहा जाएगा कि मौला इसके दरवाजे पर एक मदरसे का कोई सफीर, कोई उस्ताद आया था और उसने बच्चों के वसीले के लिए कुछ सवाल किया था, इसने अपने यहाँ से मुट्ठी भर अनाज उसको दिया था। अल्लाह कहेंगे उस मुट्ठी भर अनाज के सदक़े में इसको माफ कर दो। कहीं कहा जाएगा कि कभी इसने किसी मकतब में जाकर, किसी मदरसे में जाकर, किसी मस्जिद में जाकर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे, उस्ताद के पास, इमाम साहब के पास, कारी साहब के पास, मौलाना साहब के पास, क्या ये इसने कभी उनको देखा है रहमत की मोहब्बत की निगाह से? कहा जाएगा कि मौला इसने देखा है। अल्लाह कहेंगे गर्चे इसकी तमाम अमाल बेकार है, न नमाज सही है, न रोजा सही है, न हज सही है, न ज़कात सही है, लेकिन ये कुरान का जो ताल्लुक बीच में आएगा इसके वसीले से माफ। तो मेरे भाइयों कुरान पाक बहुत बड़ी चीज है। ये तो कुरान इतनी बड़ी चीज है मेरे भाइयों, इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी अजीम नेमत है कि इसकी आजमत और इसकी अजीम शान होने का मर्तबा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने इंसान को यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने से पहले इस कुरान को सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर पेश किया था। लेकिन पहाड़ों ने क्या कहा? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इसका मफहूम यह है कि पहाड़ों के अल्लाह हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम कुरान पाक के बोझ को उठाएं। ये अल्लाह हम कुरान पाक का बोझ नहीं उठा सकते हैं, वज़ू कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को जरूरत के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे उतारा। यानी हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप उसको लेके आया करते थे। तो कुरान पाक मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये नहीं कि दुनिया के अंदर ही, आखिरत के अंदर भी मेरे भाइयों बुजुर्गों इंसान का जामिन बनेगा। कब्र के अंदर मेरे भाइयों ये आदमी के काम आएगा, मैदान महशर में काम आएगा, अल्लाह के हुजूर में काम आएगा। यानी हर जगह जहां उसके रिश्तेदार उसका साथ छोड़ दें, उसके खानदान के लोग उसका साथ छोड़ दें, उसके दोस्त अहबाब उसका साथ छोड़ दें, ये कुरान कहेगा घबराओ नहीं, तुमने दुनिया के अंदर मुझसे ताल्लुक रखा, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो कुरान पाक बहुत बड़ी चीज है। अफसोस की बात यह है, बड़े उससे कहना पड़ रहा है कि आज हमारे दिलों की अजमत, जो हमारे दिलों के अंदर जो अजमत आ गई है वो कुरान के अलावा दूसरी तालीमात क्या है। हालांकि मेरे भाइयों हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गान दीन, कारी साहब ने भी बतलाया है, इस चीज से मना नहीं करते, बच्चे को इल्म दुनिया भी हासिल करना चाहिए जरूरत के मुताबिक, लेकिन असल जो चीज है कुरान पाक की तालीम है। हमारे बच्चे मेरे भाई बुजुर्गों दीगर स्कूलों में जाते हैं, वहाँ उसके लिए बच्चे अच्छी ड्रेस डाल के जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों हम सुबह को बच्चों को ऐसे दड़ा देते हैं, उनसे ना उनके कपड़े सही हैं, ना मेरे भाई बुजुर्ग पाँव में जूते चप्पल भी सही तरीके है कि नहीं। तो मेरे भाइयों माँ बाप का हम सब की भी जिम्मेदारी है कि कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए हमारा बच्चा जाए, उसको अच्छे कपड़े पहना हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह इसकी अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। हमारे दरमियान माशाअल्लाह कारी मोहम्मद नसार साहब जो मोहतमिम हैं मदरसा ज़ीनतुल कुरान के, आप बारहा जो इस मकतब के जिम्मेदार भी हैं, अल्लाह की उम्र में बरकत अता फरमाए, तशरीफ लाए हैं और आपके साथ कुछ मेहमान हैं वो भी लिए हैं। असल बात तो हज़रात की होनी है, मैं तो आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए कारी साहब ने ऐसे नाम बोल दिया था, आपका रात दिन का मिलने वाला हूँ दोस्तों बुजुर्गों, फिर भी आ जाऊँगा। तो असल चीज़ मेरे भाइयों ये है कि हमारे दिलों के अंदर इसकी अजमत होना ज़रूरी है। अल्लाह की कसम अगर हमारे दिल के अंदर इसकी अजमत आ जाए तो हम इस कुरान पाक के ऊपर अपनी जान भी निछावर करने की तैयारी में लग जाएं। कुरान पाक का जो मकाम है मेरे भाई बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब मौका मिलता था, जब जब तन्हाई मिलती थी, तो आप अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर कुरान पढ़ा करते थे। और बाद मर्तबा यहाँ तक कहता है मस्जिद के अंदर उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु
जो सईदुल कुर्रा है और बड़े बड़े साहबा जो कुरान पाक के कुर्रा हजरात हैं, कुरान के ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता था उनके पास बैठने का, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ के कुरान सुनते थे। तो कुरान पाक की तालीम ये मामूली तालीम नहीं है मेरे भाइयों, ये बहुत ऊंची तालीम है, बहुत आला तालीम है। आप हजरात अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो उसमें क्या बतलाया जाता है, इतना इल्म दीन हासिल करना जरूरी है जिससे हलाल हराम की तो, और इतना कुरान पाक भी सीखना जरूरी है मेरे भाइयों। चाहे वो आदमी किसी उम्र में हो, कितनी उम्र उसकी हो जाए, कि जिससे वो उसकी नमाज के अंदर कुरान पाक के पढ़ने में कोई दुश्वारी ना आए। आज मेरे भाइयों हमारे कितने हजरात चिल्ले चार लगा के आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कुरान कितना याद करके आए हो, अभी हमारे यहाँ एक साथी ने 3 मरतबा 4 माह लगाए। हमारे वालिद साहब ने तकाल के मफरत में पूछा कि सुबह जी आपके कुरान पाक की सूरतें कितनी याद हो गई, तो कहने लगे कि चाचा जी कुरान पाक की तो 10 सूरतें पहले चिल्ले में याद हो गई थी, बस आज तक वही है। हालांकि दावत तबलीग के रास्ते में कितने हजरात हैं जिन्होंने कई सी बारें कुरान पाक की हिफ्ज़ कर ली है। बस अजमत और फिक्र की बात है मेरे भाई। तो हमारे दिल के अंदर ये तहिया होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आज भी माशाअल्लाह इस बस्ती से एक हाफिज़ कुरान हुआ है, एक बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान पाक किया है। ये छोटा मोटा अमल ना समझो, एक बच्चे की हिफ्ज़ करने में बड़ी मेहनत होती है दोस्तों बुजुर्गों। उस्ताद को कितनी निगरानी करनी पड़ती है, कितनी मरतबा उसको बेदार करना पड़ता है, कितनी मरतबा उस बच्चे को घर से बुलाना पड़ता है, कितनी मरतबा उस बच्चे को कोई खाने पीने की चीज दिलानी पड़ती है कि कहीं इसका दिल कुरान से न हट जाए, कहीं जाके मेरे भाई बुजुर्गों कुरान पाक का हाफिज बनता है। और इसके अलावा आखिरत के मराहिल में यूं मत समझो यही वो बच्चा है जो पूरी बस्ती को, बल्कि यूं कह दो इससे बढ़ के पूरे खानदान वालों को और पूरे गांव को इंशाअल्लाह जन्नत में ले आकर छोड़ेगा। ये आखिरत की फजीलत की बात है। इसलिए मामूली ना समझो कि फजीलत वाले वो होते हैं जो बड़े बड़े मदरसे होते, नहीं भाई। हमारे उस्ताद मुहतरम अल्लामा उस्मान गनी शेखुल हदीस मदरसा मुजाहिद सहारनपुर तो फरमाते थे, जब आखिर सबक हमें पढ़ाया गया था कि तुम समझ रहे हो मौलाना बन गए, मौलाना बढ़ के कुछ नहीं बने। बढ़ तो उस वक्त गए थे जब गांव की मस्जिद में मुसल्ले पे टाट पे बैठ के तुम्हें उस इमाम साहब ने, हाफिज साहब ने, कारी साहब ने आपको पहला कायदा नूरानी कायदा आपको पढ़ाया था। वो जड़ बुनियाद थी मेरे भाइयों। तो जो बच्चे यहाँ मस्जिद में पढ़ते हैं इनका मामूली मकाम नहीं है, इसलिए इन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, तवज्जो दिलाएं। हमारे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों, उलमा ने, अइम्मा ने बड़ी मेहनत की है। एक बुजुर्ग के मुतालिक लिखा है कि वाकई तो बड़ा लंबा लेकिन मुख्तसर, कि वो सफर के इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की थी, नीयत की थी उनसे इल्म हदीस हासिल कर लेते। आज ऐसे नहीं कि हमारा इधर चल जा रहे हैं वहाँ भी हदीस पढ़ाई जा रही है, बूढ़िया चल जाए वहाँ भी हदीस पढ़ाई जा रही है, और मदरसा ज़ीनतुल कुरान में चल जाए हदीस पढ़ाई जा रही है, मजाहिब में चल जाए, दारुल में चल जाए, कहीं भी चल जाए। पहले जमाने में दूर दराज कोई मुहद्दिस मिला करता था, दूर दराज कोई कारी साहब मिला करते थे कुरान पाक के पढ़ाने वाले, लंबे लंबे जंगलों के रास्ते थे। तो एक साहब ऐसे जो इल्म के प्यासे थे गए, रास्ते में दरिया में बड़ा लंबे वाक़यात बीच में है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ किस लिए आना हुआ, कि भाई मैं हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस हासिल करने आया हूँ, कि जी उनको तो वक्त के बादशाह ने नजरबंद कर रखा है, यानी पुलिस वाले खड़े हैं कि कोई उनके मकान में जा नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, आप कह रहे पढ़ने के लिए। तो बड़ा लंबा वाक़या है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि भाई मुझे तो जरूर जाना है, मैं तो तालिब बन के आया हूँ। तो इसने एक शक्ल इख्तियार की कि मैं फकीर भिखारी की शक्ल में जाऊंगा। अपना लिबास बदल लिया, फकीरों वाला लिबास कर लिया, जैसे कोई फकीर मांगने वाला आता है मेरे भाइयों, कटोरा हाथ में लेगा तो आवाज लगाता चला गया इमाम साहब के दरवाजे पे। इमाम साहब ने कोई सिक्का अंदर से डालना चाहा कि हजरत मैं सिक्के के लिए नहीं आया, मैं तो आपसे इल्म हदीस हासिल करने के लिए आया हूँ। तो इमाम साहब ने कहा कि लोगों ने बताया नहीं कि बादशाह की सख्त निगाह मुझे नजरबंद किया हुआ है, सख्त पहरा है, आप भी फंस जाओगे कि हजरत मैं आपके दरवाजे भीख मांगने के लिए रोज आया करूंगा, आप मुझे एक हदीस, एक कुरान पाक की आयत सुना दिया करना। कि ठीक है। कई महीनों तक उसने इस तरीके से इल्म हदीस सीखा मेरे भाइयों कि अल्लाह के नाम पे कोई दे,
और वहां जाके मेरे भाइयों एक हदीस सुन लिया करता था। इमाम साहब दरवाजे के अंदर से कुरान पाक की एक आयत सुना दिया करते थे। उसके बाद उस बादशाह का इंतकाल हो गया, उनका लड़का जो हुआ वो अमीरुल मोमिनीन बन गया, बादशाह बन गया। वो इमाम साहब का शागिर्द भी था और इमाम साहब से मोहब्बत अकीदत भी रखता था। उसने इमाम साहब को आजाद कर दिया और कहा जैसे पहले जामा मस्जिद के अंदर आप तालीम दिया करते थे, कुरान पाक की तालीम देते थे, अहादीस मुबारका की तालीम देते थे, ऐसे दो। तो जब इमाम साहब का पहले दिन था जी, मसनद हदीस के लिए वो बैठने वाले थे, हुजूम लोगों में इकट्ठा हो गया और वही जो फकीर बन गया था पीछे खड़ा था। तो इमाम साहब कहने लगे कि भाई थोड़ा पीछे आ जाओ, तुम में असल जो प्यासा है, असल जो चहता है वो पीछे खड़ा है, उस भिखारी को आगे जाने दो, ये इतनी दूर दराज से सफर करके आया है। तो ये मकाम है मेरे भाई बुजुर्गों, कुरान पाक की तालीम हासिल करने का, अहादीस मुबारका की तालीम हासिल करने का। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म कुरान और इल्म हदीस सीखने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हमारे मासूम बच्चे जो जिनका भी कारी शमसुद्दीन साहब माशाअल्लाह नाम बोल रहे थे, जिन्होंने कुछ सुनाया भी है, ये जो आपके सामने बैठे हैं, इन बच्चों के लिए दुआ करें। ये बड़े मासूम बच्चे हैं मेरे भाइयों, हमारी दुनिया और आखिरत की रोशनी यही है, इसलिए रहमत की निगाह से इनको देखा करो और हर मुमकिन अपने कारी साहब का ताउन भी किया करो कि कारी साहब बच्चों की मेहनत करने में जी जो तालीम हासिल करने हमारी जान मान लग जाए, इंशाअल्लाह आपके साथ तैयार है। तो दुनिया के अंदर भी कामयाबी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी। अल्लाह में कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को और बच्चों को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी जानों को कुशादा फरमाए, तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।